हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 3 ही कंटिन्यू करेंगे आज। तो कल के वीडियो में हमने देखा कि अंडजनन क्या है। आज हम देखेंगे कि निषेचन प्रक्रिया क्या होती है और निषेचन के बाद की घटनाएं क्या क्या होती हैं मानव के अंतर्गत जनन प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो आपको पता ही है ये शब्द पहले भी आप कई बार सुन चुके हैं। निषेचन का मीनिंग क्या है? निषेचन का मीनिंग है फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसे फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होना, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन यानी कि मिलना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो जब शुक्राणु जो कि वृषण में बना है नर में, और अंडाणु जो कि मादा में अंडाशय में बना है, जब वो मिलते हैं, संलयित होते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। आपको पता होना चाहिए कि वो स्थान जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उसका नाम है एम्प्यूलरी। एम्प्यूलरी इज़मस जंक्शन। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पर भी पूछ लिए जाते हैं कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर शुक्राणु तथा अंडाणु संलयित होते हैं। तो अंडवाहिनी में उस स्थान का नाम है एम्प्यूलरी इज़मस जंक्शन। जंक्शन, ठीक है, इज़मस जंक्शन। आगे देखते हैं हम निषेचन। तो ये तो हो गया निषेचन। आगे देखते हैं निषेचन पश्च घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो अगली हेडिंग है निषेचन पश्च घटनाएं। आपको पता है निषेचन में क्या हुआ था? नर युग्मक शुक्राणु जो कि एगोनित है तथा अंडाणु जो कि वो भी एगोनित है आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, निषेचित होते हैं, तो क्या बनाते हैं? युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज। ठीक है, जो कि द्विगुणित है। अब देखते हैं इस युग्मनज में आगे चल के क्या क्या बदलाव होता है। क्या होता है बच्चों? युग्मनज में अब केंद्रक का एक तरीके से विभाजन शुरू होता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में कुछ बदलाव नहीं होता, जस्ट जो केंद्रक है वो विभाजित होता जाता है। कैसे? तो मान लो ये युग्मनज है, ये इसका केंद्रक है, तो इस केंद्रक में ही अब बदलाव होने शुरू होंगे, इसका विभाजन होगा। कैसे? क्या हुआ? अब इस एक केंद्रक में से दो केंद्रक बने, तो अब इसका नाम क्या बन गया? ये बन गए दो ब्लास्टोमियर। क्या बन गए ये? दो ब्लास्टोमियर। अब धीरे धीरे इस दो से बन जाएंगे चार, एक दो तीन चार, तो ये हो जाएंगे कितने? चार ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे चल के ये चार हो जाएंगे आठ। ठीक है, 8 से 16 इस तरीके से ये प्रक्रिया आगे होती रहती है। यानी कि यहाँ पर युग्मनज में क्या हुआ? केंद्रक का विभाजन हुआ। एक था केंद्रक, उसमें से दो बने, तो इसे कहते हैं दो ब्लास्टोमियर, जो आगे चल के चार ब्लास्टोमियर में बदल गया। उसके बाद चार में से बन गए आठ। इसे मैं यहाँ मिटा देती हूँ ताकि आगे की चीज़ आप देख सकें। यहाँ पर अभी टोटल कितने बने थे? आठ। आठ के बाद देखते हैं क्या हुआ। आठ में से बन गया टोटल 16। 16 केंद्रक बन गए। ऐसे 16 में से फिर कितने बन गए? 32। ये 16 और 32 की जो अवस्था होती है इसे हम नाम देते हैं मॉड्यूला। क्या नाम देते हैं इसे? मॉड्यूला अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं MORULA स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 16 केंद्रक ना बना के यहाँ पे 16 लिख दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 32 केंद्रक ना बना के मैंने यहाँ पर 32 संख्या लिख दी। फिर इस 32 में से कितना बन गए? इस 32 में से आगे चल के बन गए 64 बन गए। अब इस अवस्था को हम नाम देते हैं ब्लास्टूला। क्या नाम देते हैं?
ब्लास्टूला। ब्लास्टूला, ठीक है। आगे चल के इस 64 में से और विभाजन, निरंतर विभाजन होता जा रहा है, तो अब कितनी संख्या हो गई, 128 संख्या हो गई, और साथ में इस तरीके से ये पक्का हो जाता है। लेकिन जैसे इसका केंद्रकों का विभाजन होता जा रहा है, ये और परिपक्व होता जा रहा है। इसका नाम इस अवस्था में क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम हो गया, ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट, ठीक है। ठीक है, मॉड्यूला अवस्था आई, फिर ब्लास्टुला अवस्था आई, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बन गया। बच्चे लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर अदला बदली कर देते हैं। यहाँ पर तो मॉड्यूला की जगह लिख देते हैं ब्लास्टुला, और यहाँ पे लिख देते हैं मॉड्यूला। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, और ये क्रम से सारी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आगे आप लोगों को आगे देखते हैं कि इस ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के बाद क्या होता है। उसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मादा का जो गर्भाशय होता है उसकी 3 परतें होती हैं, यानी कि उसमें 3 स्तर होते हैं। गर्भाशय, जो गर्भाशय है मादाओं में, ठीक है, उसकी क्या है, 3 स्तर होते हैं, तरीके से 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी परतें होती है वो आप नोट कर लीजिए। उनका नाम है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम। यानी कि एंडोमेट्रियम जो है वो सबसे अंदर की तरफ है। जैसे मान लीजिए ये है गर्भाशय का चित्र, ये है यौन, ये है गर्भाशय। तो ये जो सबसे बाहरी परत है इसको हम नाम देते हैं पेरीमेट्रियम। जो बीच की है इसे हम नाम देते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर की तरफ है गर्भाशय वाला जो खाली जगह है इसके जो सबसे पास वाली जो परत होती है इसको हम नाम देते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। सबसे बाहरी वाली का नाम है पेरीमेट्रियम, बीच वाली का नाम है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की तरफ जो है उसका नाम है एंडोमेट्रियम। तो जो ब्लास्टोसिस्ट बना था बेटा, युग्मनज में जब विभाजन हुआ था केंद्र का, तो सबसे लास्ट वाली जो अवस्था आई थी ब्लास्टोसिस्ट, वो क्या करती है, इस एंडोमेट्रियम पर आकर चिपक जाता है। क्या होता है, जो 128 वाली अवस्था थी वो अब क्या हुई, किससे आकर चिपक गई, एंडोमेट्रियम स्तर से आकर चिपक जाती है। और इसी चिपकने को हम नाम देते हैं अंतररोपण, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लांटेशन। आप नोट कर लीजिए। ब्लास्टोसिस्ट, एंडोमेट्रियम पर पहुंचकर चिपक जाती है, जिसे अंतरोपण अथवा इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अब जब ये अंतरोपण प्रक्रिया हो जाती है तो ब्लास्टोसिस्ट में, जिसे हम भ्रूण भी कहते हैं, इसी ब्लास्टोसिस्ट को हम भ्रूण कहते हैं, ठीक है। इसमें निरंतर बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। अब उसमें 3 स्तर बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो ब्लास्टोसिस्ट बना था, जो भ्रूण बना था, युग्मनज में जो बदलाव आकर भ्रूण का निर्माण हुआ, तो वो कहाँ पर आकर चिपक गया, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर चिपक गया, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो निरंतर 9 महीने तक परिपक्व होता है। क्या हुआ, यह भ्रूण 9 मंथ
परिपक्व होता है तथा भ्रूण में 3 स्तर, जिसे जनन स्तर भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? ठीक है, बाह्य स्तर जिसे कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, मध्य स्तर जिसे कहते हैं मेसोडर्म, और ये हो गया अंतःस्तर जिसे कहते हैं एंडोडर्म। तो क्या हुआ, वो जो भ्रूण वहां पर जाकर चिपक गया था एंडोमेट्रियम में, अब उसमें निरंतर 9 महीने तक, ठीक है, हम कहते हैं ना कि मादा जो है वो, हम जानते हैं कि 9 महीने तक अपने गर्भाशय में भ्रूण को रखती है, उसके बाद ही एक शिशु उस दुनिया में आता है। तो उस 9 महीने के दौरान क्या होता है, भ्रूण में 3 लेयर्स बनती हैं, 3 स्तर बनते हैं। सबसे जो बाहरी वाली स्तर है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, मध्य स्तर जो है उसे कहते हैं मीजोडर्म, जो सबसे अंदर की तरफ जो स्तर होती है उसे हम कहते हैं अंतःस्तर। ठीक है, जैसे ये भ्रूण है आपका, ठीक है, तो इसमें ये जो बाहरी वाले है इसे हम नाम देते हैं एक्टोडर्म, ये बीच वाली जो है जिससे एक तरीके से हार्ट वगैरह बनते हैं इसे हम कहते हैं मीजोडर्म, और ये एंडोडर्म हो गया हमारा अंदर वाला, जिससे हमारे एक तरीके से कंकाल तंत्र हो गया, ठीक है, या फिर हमारे और जितने भी अन्य अंग हैं उनका निर्माण होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में याद रखनी है। ठीक है, छोटे मोटे जो टॉपिक बाकी हैं उनको मैं आपको अगले वीडियो में समझाती हूँ। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।